ट्रेलर की शुरुआत एक इमोशनल एटमॉस्फेयर के साथ होती है। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से अब किसी को भी पीटर की असली आइडेंटिटी या उसकी पुरानी लाइफ याद नहीं है। ट्रेलर में पीटर एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता हुआ दिखाई देता है। उसके पास न फैमिली है, न फ्रेंड्स और न ही कोई ऐसा इंसान जो उसकी असली पहचान जानता हो। इसी वजह से मूवी का टाइटल ब्रांड न्यू डे रखा गया है, क्योंकि पीटर अपनी जिंदगी एकदम जीरो से दोबारा शुरू कर रहा है। ट्रेलर के कई सीन से पता चलता है कि पीटर सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी काफी टूट चुका है। आंट मे की डेथ, टोनी स्टार्क की यादें और एमजे और नेड को खो देने का दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। एक डायलॉग में वो कहता है कि शायद अकेला रहना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस लाइन से क्लियर होता है कि पीटर अब भी गिल्ट और लोनलीनेस के साथ जी रहा है। इस मूवी में उसका सबसे बड़ा एनिमी सिर्फ विलन्स नहीं, बल्कि उसकी अपनी इमोशनल स्ट्रगल भी होगी। स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन। इस ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि मूवी मल्टीवर्स से हटकर न्यूयॉर्क के स्ट्रीट लेवल क्राइम्स पर फोकस करती दिख रही है। स्पाइडरमैन को बैंक रॉबरी रोकने, क्रिमिनल्स का पीछा करने, कार चेज में वेब स्विंग करने और गैंग्स के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करते हुए दिखाया गया है। इस बार पीटर किसी कॉस्मिक या मल्टीवर्स थ्रेट से नहीं, बल्कि अपने सिटी के डेंजरस क्रिमिनल्स से लड़ता नजर आता है। ये अप्रोच क्लासिक स्पाइडरमैन कॉमिक्स जैसा फील देती है। ट्रेलर का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब पीटर एमजे के कैफे में जाता है। एमजे उससे एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि उससे पीटर के बारे में कुछ याद ही नहीं है। पीटर उससे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है। उससे लगता है कि अगर एमजे उसकी लाइफ में वापस आई तो वो फिर से डेंजर में पड़ सकती है, इसलिए वो चुपचाप कॉफ़ी लेकर वापस चला जाता है। ये सीन दिखाता है कि पीटर अब भी एमजे से प्यार करता है, लेकिन उसकी सेफ्टी को अपनी खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ट्रेलर के बीच में जॉन बर्नथल के पनिशर की धमाकेदार एंट्री होती है। पनिशर और स्पाइडरमैन के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स को पुलिस के हवाले करता है, जबकि पनिशर उन्हें सीधा मार देता है। इसी वजह से दोनों के बीच पहले कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ट्रेलर ये भी हिंट देता है कि एक बड़ा कॉमन एनिमी आने वाला है, जिसकी वजह से दोनों को मजबूरी में साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। दोनों के एक्शन सीन्स मूवी का मेजर हाईलाइट बन सकते हैं। ट्रेलर में ब्रूस बैनर या हल्क की भी झलक देखने मिलती है। इस बार हल्क का रोल अभी तक सीक्रेट रखा गया है, लेकिन ट्रेलर में उसकी प्रेजेंस ये हिंट देती है कि स्टोरी सिर्फ न्यूयॉर्क के गैंग्स तक सीमित नहीं रहेगी। कुछ ऐसा डेंजरस थ्रेट सामने आएगा जिसमें हल्क की पावर की भी जरूरत पड़ेगी। फैंस ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हल्क और स्पाइडरमैन के बीच एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। ट्रेलर का एक मिस्टीरियस पार्ट तब आता है जब पीटर के हाथ और बॉडी में अजीब चेंजेस दिखते हैं। उसकी पावर्स पहले से अलग लगती हैं और कुछ सीन्स में वो खुद भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ऐसा लगता है कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर बाइट या किसी नए एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी बॉडी इवॉल्व हो गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन सकता है और शायद इसी का कनेक्शन में विलन से भी है। ट्रेलर में कई नए विलन्स की झलक दिखाई देती है। स्कॉर्पियन की वापसी टीज की गई, साथ ही निंजा स्टाइल फाइटर्स और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन द हैंड भी नजर आते हैं। स्पाइडरमैन को एक साथ कई एनिमी से फाइट करते हुए दिखाया गया है। ट्रेलर ये भी हिंट देता है कि असली विलन कोई ऐसा कैरेक्टर है जो शैडो में काम करता है और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर पूरी सिटी को कंट्रोल करना चाहता है। एडिसन ट्रेलर में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दिखती है और मार्वल ने उनके कैरेक्टर के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसी वजह से कौन सा स्टोरी बना रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन हो और कुछ बाकी। मार्वल जानबूझकर उनका रोल सीक्रेट करता है ताकि मूवी रिलीज के टाइम ऑडियंस को बड़ा सरप्राइज मिले। ट्रेलर के लास्ट सीन में ही स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क के ऊपर वेब स्विंग करता हुआ दिखाई देता है। इस बार उसके पास ना आयरन मैन का सपोर्ट है, ना एवेंजर्स का और ना ही उसके गाने का। सिर्फ पीटर पार्कर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है। ये एंडिंग बताती है कि अब स्पाइडरमैन को अपनी लाइफ के हर चैलेंज का सामना खुद ही करना है। ओवरऑल ट्रेलर से लगता है कि